द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने ऐसा आगाज किया है जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया है। राहुल गांधी ने जब भाषण देना शुरू किया, उस भाषण के अंश अगर आपको हम सुनाएंगे तो आप भी कहेंगे कि राहुल गांधी ने एक जान फूंक दी है मध्य प्रदेश में। अडानी के मुद्दे को लेकर बोला कि उन्होंने जब अडानी पर बोलना शुरू किया तो उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो डरे नहीं। और जिस तरीके से ओजस्विता के साथ उन्होंने भाषण दिया, क्योंकि वो भाषण कांग्रेस ने ट्वीट भी किया है, कांग्रेस ने वो अंश जो है दिखाया है, वो भी मैं कुछ कुछ आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा किस तरीके से राहुल गांधी ने क्या कुछ बातें कही हैं। बल्कि बहुत दिलचस्प बातें राहुल गांधी ने कही हैं अपने भाषण के दरमियान। उन्होंने ट्वीट किया है कांग्रेस तरफ से, वो क्या कुछ लिखा गया है वो भी आपको बताता हूं। लिखा गया है कि मैंने संसद में अडानी के मुद्दे पर जैसे ही भाषण दिया, बीजेपी ने मेरी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सच्चाई बोलता हूं। यानी राहुल गांधी ने बताया कि मैं सच बोलता हूं, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, मैं सिर्फ सच्चाई बोलता हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर, डीजल, पेट्रोल, फर्टिलाइजर के जरिए जनता की जेब से पैसा निकलता है और सीधा उद्योगपतियों की जेब में जाता है। यानी ये सीधा सीधा उन्होंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर, डीजल, पेट्रोल, फर्टिलाइजर के जरिए जितना पैसा निकलता है वो सब उद्योगपतियों की जेब में जाता है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में राहुल गांधी ने यह कहा है। दरअसल राहुल गांधी भी इस बात को समझते हैं और मध्य प्रदेश की जनता भी शायद इस बात को समझ चुकी है, इसलिए राहुल गांधी के उस भाषण पर उसका रिएक्ट भी वैसे ही आ रहा था। मध्य प्रदेश में आप भी जान रहे हैं, सर्वे भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है, क्योंकि 2018 में जो जनादेश कांग्रेस को मिला था उससे अच्छा जनादेश इस बार कांग्रेस को इस बार 2023 के चुनाव में भी मिलने वाला है, और वो दिखाई भी दे रहा है। अब मैं कुछ अंश आपको भाषणों के सुनाता हूं, तो सुनिए आप कि राहुल गांधी ने किस तरीके से बताया कि जैसे ही सदन में अडानी के मुद्दे पर चर्चा करनी शुरू की, अडानी की पोल खोलने की कोशिश की, वैसे ही राहुल गांधी की सदस्यता जो है वो रद्द कर दी। राहुल गांधी ने सीधे मंच से बात कही है। देखिए, सुनिए, समझिए, देखिए आप। अडानी जी की बात उठाई, भाषण दिया। जैसे ही मैंने अपना पार्लियामेंट में अडानी जी का भाषण दिया, वैसे ही बीजेपी ने मेरी लोकसभा की जो सदस्यता है उसे रद्द कर दी। तो सुना आपने किस तरीके से राहुल गांधी ने पोल खोल दी, और बाद में यह भी कहा कि ये मैंने बोलना शुरू किया, तुरंत ही मुझे सदन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया कि मैं अडानी के बारे में बोल ना पाऊं। लेकिन आप देखिए कि मैं सच्चाई बोलता हूं, ये भी उन्होंने कहा, मैं सच्चाई बोलता हूं, मुझे जितना भी ये लोग रोकने की कोशिश करेंगे मैं रुकने वाला नहीं हूं। उन्होंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर, डीजल, पेट्रोल, फर्टिलाइजर, हर जगह अडानी ही देखने को मिलेंगे, अडानी देखने को मिलेंगे। जरा सुनिए राहुल गांधी ने किस तरीके से बातें रखी है, सुनिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, करिए जितना करना है, मैं सच्चाई बोलता हूं। और देश के सामने एक सच्चाई अडानी जी हैं। पोर्ट्स देख लीजिए, एयरपोर्ट्स देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, धान के साइलोज देख लीजिए, हर जगह आपको अडानी जी दिखाई देंगे। तो सुन लिया आपने। आगे भी राहुल गांधी ने बताने और समझाने की कोशिश की कि आपका जो पैसा जो आपके जेब से निकलता है, किसानों की जेब से जो निकलता है, वो पैसा जाता कहां है, किस किस के नाम पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, डीजल पेट्रोल के नाम पर, फर्टिलाइजर के नाम पर, वो पैसा किसकी जेब में जाता है। आपकी जेब से निकला हुआ पैसा दो लोगों के हितों के लिए जाता है। यह बात राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की है। आप भी जरा गौर से इस बात को सुनिए। किसानों के जेब में से हर रोज जेब में से आपका पैसा लिया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में, डीजल में, पेट्रोल में, फर्टिलाइजर में आपके जेब में से पैसा निकलता है और सीधा इन दो उद्योगपतियों के जेब में जाता है। तो सुन लिया आपने कि आपके जेब का पैसा, किसानों का पैसा कहां जाता है। साथ ही साथ राहुल गांधी ने एक चीज बताने की और कोशिश की है, मीडिया पर भी सवाल दाग दिया। दरअसल मीडिया से कहा कि ये लोग हमको तो दिखाएंगे नहीं। मैंने मजाक में एक बार कहा था, ये लोग हमको नहीं दिखाएंगे। ये लोग दिखाते किसको है? उन लोगों को दिखाते हैं। मिस्टर शिवराज जी दिखाई देंगे, मोदी जी टीवी चैनल पर दिखाई देंगे, अमित शाह जी दिखाई देंगे, अन्य बीजेपी के नेता दिखाई देंगे, लेकिन राहुल गांधी की रैली या सभा को नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि इनका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। और वो अडानी जी पर इशारा करते हुए कहा कि इनका रिमोट कंट्रोल उन लोगों के पास है। तो राहुल गांधी ने इन सभी बातों के तहत ये बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं
कि किस तरीके से चीज़ें की जा रही हैं, किस तरीके से मतलब लोगों का पैसा जो है कुछ उद्योगपतियों के फायदे में पहुंचाया जा रहा है। आप भली भांति इस बात को जानते हैं कि राहुल गांधी जब भी बोलते हैं बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं, और यहां भी मध्य प्रदेश में भी उन्होंने यह सिलसिला जारी रखा है जो अनवरत चलता चला आ रहा है, और राहुल गांधी बेबाकी से अपनी राय रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे भी आप जानते हैं मध्य प्रदेश का क्या हाल है, मध्य प्रदेश में कैसे जो है सियासत की बिसात बिछाई जा रही है। और जब राहुल गांधी पहुंचे थे वहां शाजापुर पहुंचे तो वहां उनका भव्य तरीके से स्वागत किया, और जो भीड़ सामने दिखाई दे रही थी वो इशारा कर रही थी कि राहुल गांधी की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। और जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की है तब से इसमें 4 चांद लग गए हैं, यानी लोकप्रियता में 4 चांद जरूर लग गए हैं। और जिस तरीके से उन्होंने बातें कही हैं वो भी साफ तौर पर देखने को मिला है। आप देखिए, अमर उजाला ने बाकायदे खबर भी दी है। राहुल ने छेड़ा जातिगत जनगणना का राग, बोले सरकार बनी तो देश का एक्सरे निकालेंगे। राहुल गांधी ने कहा विचारधारा की लड़ाई है, एक तरफ गांधी जी हैं और दूसरी तरफ गोडसे हैं। राहुल गांधी ने पोला एकला में भी कहा कि विचारधारा की लड़ाई है, एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ भाजपा और आरएसएस है, एक तरफ गांधी जी और दूसरी तरफ गोडसे हैं, एक तरफ नफरत है, दूसरी तरफ मोहब्बत है। एक लोग जहां जाते हैं वहां नफरत फैलाते हैं। मध्य प्रदेश में किसान युवा इनसे नफरत करने लगा है। इन लोगों ने जो जनता के साथ किया, अब जनता उसके साथ मतलब जनता अब उनके साथ कर रही है। इस वजह से हमने 7 जन आक्रोश यात्राएं मध्य प्रदेश में निकाली हैं। सबसे पहले कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले थे। मध्य प्रदेश में लगभग 370 किलोमीटर हमारी यात्रा चली थी। किसानों, युवाओं, माताओं, बहनों से हम मिले। मुझे सिर्फ 2-3 बातें कही। मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार का एपी सेंटर है। जितना भ्रष्टाचार बीजेपी के लोगों ने मध्य प्रदेश में किया है पूरे देश में नहीं किया गया है। बच्चों के फंड्स, मिड डे मील के फंड्स, स्कूल यूनिफॉर्म के फंड्स चोरी किए। महाकाल कॉरिडोर में बीजेपी ने पैसा चोरी किया। व्यापा में स्कैम को आप सब जानते हैं। 1 करोड़ युवाओं को नुकसान पहुंचाया। सीट्स बेची जाती हैं, पेपर लीक किए जाते, ये इनका राज है। राहुल ने कहा कि आप किसान हैं, आप लोग यहाँ सोयाबीन उगाते हैं। किसानों ने बताया कि सरकार यहाँ उचित दाम नहीं देती है। छत्तीसगढ़ में किसानों से पूछे तो पता चलेगा कि धान के लिए हम किसानों को कितना पैसा देते हैं। हमने हर वायदा पूरा किया। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ समेत हर राज्य में किसानों की कर्ज माफी की थी। कमलनाथ जी किसानों का कर्ज माफ कर रहे थे, यहाँ बीजेपी वालों ने आपको धोखा देकर सरकार चुरा ली। पिछले 18 साल से यहाँ 18,000 किसानों ने आत्महत्या की है। हर रोज 3 किसान यहाँ मरते हैं। यहाँ इनकी सरकार है। ये लोग चुने हुए लोगों के लिए काम करते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसान टैक्स दे रहे हैं। इन्होंने किसानों को दबाने, खत्म करने के लिए कानून लेकर आए। हिंदुस्तान के सारे किसान एकजुट होकर इनके खिलाफ खड़े हो गए। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं किसानों के फायदे के लिए कानून लाए हैं। जब उनके फायदे का है तो किसान सड़क पर क्यों उतरे हैं? नरेंद्र मोदी कहना चाहते थे किसानों को कोई समझ नहीं है। हिंदुस्तान के 2-3 अरबपति अदानी जी किसान को फायदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं। आप कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल जाइए, वहां हमारी सरकारें गरीबों के लिए काम करती हैं। कर्नाटक में हमने किसानों, महिलाओं, गरीबों के लिए 5 गारंटी दी। कर्नाटक की महिलाएं बस में जाने के लिए 1 रुपया नहीं देती हैं। कहीं भी जाना हो फ्री में जाती हैं। हर महीने उनके बैंक खातों में सरकार सीधे पैसा देती है। छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्ज माफ किया गया। मुफ्त इलाज होता है। हार्ट सर्जरी करानी हो तो फ्री में होती है। सरकार जनता के लिए होनी चाहिए, किसी संगठन या 1-2 उद्योगपतियों के लिए नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही सरकार हम यहाँ मध्य प्रदेश में चलाना चाहते हैं। ये दावा मध्य प्रदेश जनता से राहुल गांधी ने किया है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।